अभी पूस का महीना चल रहा है और बिहारियों के घर में इस महीने में लगभग बहुत तरह के पिट्ठा और खीर बनाने की परंपरा है। तो आज मैं उसी में से कुछ पिट्ठा की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंकास किचन एंड ब्लॉग में। तो चलिए पिट्ठा बनाना शुरू करते हैं। पिट्ठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चावल का आटा लिया है। उसके बाद इसको गर्म पानी से हम गूँथ लेंगे। चावल गूँथने के लिए हम एक बार ही बहुत सारा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मतलब मिला के खूब अच्छा सा सॉफ्ट आटा लगाएंगे ताकि हमें पिट्ठा बनाने में परेशानी नहीं हो। आप हार्ड आटा गूँथेंगे ना तो उसका पिट्ठा बढ़िया नहीं बनता है। तो देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है। तो अब चलते हैं स्टफिंग बनाने की तरफ। तो स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैंने भीगा हुआ चना दाल लिया है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसे हम ना एक छन्नी में छान लेंगे और 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि दाल पीसने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, वरना अगर दाल गीली रहेगी ना तो पिट्ठा को भरने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो देखिए 2-4 मिनट में इसका जब पानी निकल गया है तो फिर मैंने दाल को ग्राइंडर जार में डाला है। दाल ज़्यादा था इसलिए मैंने इसे 2 बार में करके पीसा है। तो मैंने आधा दाल अभी ग्राइंडर जार में डाला है। उसके बाद इसमें मैंने 2-4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, ये बहुत तीखी वाली मिर्च थी इसलिए मैंने 2 ही लिया है, और 1 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा लिया है। और इन सबको डालकर हम बिल्कुल दरदरा सा इसे पीसेंगे। और अभी मैंने ये अदरक लहसुन जो डाला है ना वो पूरे दाल के लिए लिया है, तो दोबारा जब हम दाल पीसेंगे तो फिर से अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक बैच पीस लिया है और इसे अब मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी दाल को भी पीस कर और फिर बर्तन में डाल लेंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में मैंने नमक, हल्दी, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, फिर खरा जीरा और 2 चुटकी के लगभग हींग डाला है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती को बारीक काट कर डाला है। अगर आपको इसमें प्याज पसंद हो तो आप इसमें ना बारीक प्याज भी काट कर डालें तो और भी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ नहीं डालते हैं इसलिए हमने प्याज नहीं डाला है। तो सारे मसालों को डालने के बाद हम एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दाल बिल्कुल है ना एकदम ड्राई जैसी, गीली, ज़्यादा गीली नहीं है ना, तो इसे हमें भरने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरी स्टफिंग की तरफ। तो जिसके लिए मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है या फिर नारियल का बुरादा। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसमें मिल्क मेड डाला है। आप मिल्क मेड की जगह पे ना खोआ यानी मावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें थोड़े से किशमिश और कुछ काजू को क्रश करके डाला है। आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और स्टफिंग को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबको मैंने मिलाने की कोशिश की लेकिन थोड़ी स्पून से दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने हाथों से इसे अच्छे से मिला लिया। और जब आप ये स्टफिंग बनाएं तो मावा के कारण थोड़ा मीठा तो होता है लेकिन अपने हिसाब से इसमें आप बाद में चीनी और ऐड कर सकते हैं। तो ये जब मैंने टेस्ट किया तो थोड़ी मिठास कम थी इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग चीनी और डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दूसरी स्टफिंग भी हमारी तैयार है। अब चलते हैं तीसरी स्टफिंग की तरफ, जिसके लिए मैंने तीसी अलसी यानी फ्लैक्सीड, जिसको कि मैंने 3-4 मिनट के लिए भून लिया था। मतलब वो क्रैकल होने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो इसे पीस लेंगे। तो इसी तरह से मैंने तीसी को पीस लिया था। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और कुछ धनिया की पत्तियां ऐड की हैं। अब चलते हैं कुछ मसालों की तरफ। तो इसमें मैंने वही बेसिक मसाले नमक, हल्दी, काली मिर्च, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच भर के अचार का मसाला डाला है। आप अचार के मसाले की जगह पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे ना तीसी में गुड़ मिला करके भी ये वाली स्टफिंग बनती है, लेकिन हमारे यहाँ गुड़ वाली नहीं खाते हैं इसलिए मैंने ये चटपटी सी तीसी की स्टफिंग बनाई है। आप लोग एक बार इसे बना कर देखिएगा, ये इतनी चटपटी और इतनी टेस्टी लगती है ना कि क्या बताएं। तो और हम इसको जब सारी मसाले डाल लेंगे ना उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम तीसी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब चलते हैं पिट्ठा को गढ़ने की तरफ। तो मैंने आटा ले लिया है और फिर मैंने हाथ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है और उसकी एक छोटी सी लोई ले लेंगे और फिर इसको भी सूखा आटा से डस्ट करके और इसकी एक कटोरी जैसी बना लेंगे। और अभी हम सबसे पहले मावा वाली पिट्ठा बनाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा मावा, मतलब थोड़ा नहीं कह सकते हैं, अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद हो तो आप ज़्यादा डालें। मैंने तो अच्छे से भर भर के डाला है। तो इस तरह से मैंने ये मावा वाली पिट्ठा को गोल करके तैयार कर लिया है। और हाँ दोस्तों, मैंने ना उधर साइड में गैस पर 2 तरफ कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था उबलने के लिए ताकि जल्दी से जल्दी पिट्ठा हमारा बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैंने मावा वाली सारी पिट्ठा को भर के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं दूसरी पिट्ठा, तीसरी वाली पिट्ठा को भरने के लिए। तो उसी तरह से मैंने हाथों में थोड़ी लोई ली है
और उसे भी गोल बना लिया है और फिर तीसी वाली स्टफिंग को भर के मैंने इस तरह का शेप दिया है, क्योंकि एक ही तरह का हम शेप देंगे तो सारा पिट्ठा ना मिक्सअप हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी फिलिंग की कौन सी पिट्ठा है। तो इस तरह से मैंने सबको अलग अलग शेप दिया है। तो मैंने तीसी वाला पिट्ठा भी इस तरह से गढ़ के तैयार कर लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, हम बिल्कुल इसे मोटी सी रोटी जैसे हाथों पर कर लेंगे आटे को, फिर उसमें बीच में तीसी वाली फिलिंग डालकर और इसके दोनों चारों तरफ से ना मुंह को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से मैंने तीसी वाले भी सारे पिट्ठा को लगभग गढ़ के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा तीसी का पिट्ठा भी रेडी है। अब चलते हैं दाल वाले पिट्ठा को गढ़ने की तरफ। तो ये मैंने देखिए दाल ले लिया है और हम आटे की फिर से एक लोई लेंगे और उसे हाथों पर इस तरह से थपथपाते हुए एक मोटी सी पूरी जैसी बेल लेंगे और इसके बीच में ना दाल वाली फिलिंग को मतलब स्टफिंग को अच्छे से डालेंगे और इसके मुंह को इस तरह से हम बंद करेंगे। इसका मुंह हमें पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरह से हम दबाएंगे ना तो ये अपना अच्छे से शेप ले लेगा और इसी तरह से हम सारे दाल वाले पिट्ठा को भी तैयार कर लेंगे। कहीं कहीं हमारे यहाँ पिट्ठा को बगिया भी कहते हैं, कहीं दाल फाड़ा भी बोलते हैं। तो देखिए सारे पिट्ठा मैंने गढ़ कर तैयार कर लिया था और इधर एक तरफ पानी भी अब उबल गई है। तो इसमें सबसे पहले हम जो मावा वाली पिट्ठा है ना उसको बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। तो पानी जब उबलने लगेगी तभी आप पिट्ठा को डालें कढ़ाई में, वरना सब एक दूसरे में आटा जैसा मिक्स हो जाएगा। तो जब 2-4 मिनट हो जाएंगे पिट्ठा डालने पर, उसके बाद हम एक चम्मच या फिर छन्नी की मदद से इन सबको हिला देंगे। अब चलते हैं, जब तक दूसरा तरफ भी पानी गर्म हो गया है तो दाल वाली पिट्ठा को हम बॉईल नहीं करेंगे, स्टीम पर पकाएंगे। तो मैंने कढ़ाई के ऊपर इस तरह से एक स्टील की जाली रख दी है और हम एक एक करके इसमें सारे पिट्ठा को रख देंगे। अगर आपके पास ना स्टीमर हो तो आप उसमें भी सारे पिट्ठा को स्टीम में पका सकते हैं। और पिट्ठा को देखिए उबलते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए थे और जब पिट्ठा अच्छे से पक जाती है ना तो ये इस तरह से पानी में ऊपर से तैरने लगती है। तो देखिए मावा वाला पिट्ठा पानी में ऊपर अच्छे से तैरने लगा है। तो अब इन सबको हम एक एक करके पानी से निकाल लेंगे। तो ये पिट्ठा तो हमारा तैयार हो गया है। इसी पानी में ना हम बाकी तीसी वाला जो पिट्ठा है उसे भी उबाल लेंगे, क्योंकि ये पानी तो अभी नॉर्मली होगा, ये मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अभी ये पानी भी दोबारा इसमें उबाल आ गई है। तो जो तीसी वाला पिट्ठा मैंने भर के रखा था ना उसे भी पानी में डाल दिया है और इसे भी हम 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। तो जब तक ये पिट्ठा पक रहा है तब तक हम दाल वाले पिट्ठा को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी दोनों साथ में ही गया था तो इसे भी पकते हुए लगभग 10-12 मिनट हो गए थे। तो चलिए एक बार टूथपिक से इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है ना, मतलब पिट्ठा हमारा रेडी है और 10-12 मिनट में पिट्ठा बनकर तैयार हो जाता है। फिर मैंने सारे पिट्ठा को बर्तन से निकाल लिया है और ये देखिए देखने में लग रही है ना कितनी सुंदर, और स्टीम होने के कारण ना दाल बिल्कुल भी निकला नहीं है। तो अब इधर तीसी वाला भी पिट्ठा हमारा पानी में ऊपर तैर रहा था तो मैंने इसे भी प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए ये है हमारा मावा पिट्ठा, इसको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने तो मावा वाले पिट्ठा पहली बार खाई, लेकिन ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बना था। और अब तीसी वाले पिट्ठा को भी टेस्ट कर लिया जाए। तो इसे मैंने नारियल और चना दाल की चटनी के साथ और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। अचार का मसाला और जो बेसिक मसाले डालने के बाद ना ये बहुत ही लाजवाब बनता है। अब मेन दाल वाला पिट्ठा की तरफ चलते हैं। तो हमारे यहाँ पूस में ना दाल पिट्ठा और जो भी पिट्ठा हो उसके साथ खीर ज़रूर ही खाते हैं। तो मैंने चावल की खीर भी बनाई है। तो चलिए सबको टेस्ट कर लिया जाए। तो तैयार है हमारा बिहार का प्रसिद्ध पुष पिट्ठा और खीर। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये पिट्ठा कल रात में ही बनाया था, लेकिन काफ़ी देर होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज को फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।